नेक्स्ट 120 डेज में यदि आप यूपीएससी का पीटी निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट 120 डेज में आपको क्या करना होगा, कब करना होगा और कैसे करना होगा, जिससे आप 2026 का पीटी इजीली क्रैक कर पाए। गाइस, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी का पीटी का एग्जामिनेशन 6 के 6 बार क्रैक किया है और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर से क्रैक किया है। आप कुछ मेरे स्कोर कार्ड देख सकते हैं। गाइस, इस स्ट्रैटेजी को आपने अपना लिया और एग्जीक्यूट कर लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी प्रीलिम्स निकालने से, क्योंकि मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है अपने प्रिपरेशन के दौरान और मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स क्रैक किया है। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके मन में होगा और जो बहुत एस्पिरेंट्स के मन में होगा, क्या नेक्स्ट 120 डेज में मेरा प्रीलिम्स निकल सकता है कि नहीं, ये डाउट रहता है। गाइस, इस डाउट को उठा के फेंक दो यार। 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स, आपको मैं बताता हूं, वो तैयारी तो कर रहे हैं पर हमेशा डाउट में रहते हैं, क्या मेरा नेक्स्ट 120 डेज से पीटी निकल जाएगा। और यदि ये डाउट रहता है ना उनको, तो वो अपना एफर्ट देते ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, आज के दिन से आप इस डाउट को हटा दीजिए माइंड से कि नेक्स्ट 120 डेज में आपका प्रीलिम्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। डेफिनेटली निकल सकता है, बस आपको सही मेहनत करने की जरूरत है। सही मेहनत, गाइस याद रखिए, सही मेहनत, सही स्ट्रैटेजी से मेहनत, सही एग्जीक्यूशन आपने कर लिया तो नेक्स्ट 120 डेज में प्रीलिम्स निकलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद निकाला है। गाइस, आप ये देखिए मेरे स्कोर कार्ड। इस साल ना मैंने बहुत कम टाइम पढ़ा था, बट जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ना, वैसे स्ट्रैटेजी आपने पढ़ लिया तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। गाइस, कोई रोक नहीं पाएगा। गाइस, आपको मतलब 120 डेज सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है प्रीलिम्स निकालने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चीज ना, आपको प्लान करना होगा। सबसे बड़ी चीज प्लान करना होगा। गाइस, 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स वो क्यों फेल करते हैं पीटी में, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, उनका प्लानिंग नहीं होता। कैसे 120 डेज को हम सही से यूज करेंगे, क्या हम वीकली अचीव करेंगे, क्या हम डेली अचीव करेंगे, उनका प्लान ही नहीं होता। रैंडम स्टडी कर रहे हैं। रैंडम स्टडी करोगे तो भाई रैंडम रिजल्ट आएगा। प्लानिंग से स्टडी करोगे तो प्लान रिजल्ट आएगा। प्लान रिजल्ट मतलब पक्का सक्सेस, क्योंकि आपने माइंड में सोच लिया हमको क्रैक करना है और हमको क्रैक करना है। कैसे क्रैक करना, मेरे पास पूरा प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा निकलेगा। गाइस, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। प्लान रखिए, 120 डेज का कॉन्क्रीट प्लान बनाइए। मैंने आपको 120 डेज का प्लान बनाया है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपको प्लान, मैं आज आपको पूरा दिखाऊंगा क्या क्या करना है आपको 120 डेज में, कैसे सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद पढ़ना है, करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, पीवाईक्यू को कैसे इंटीग्रेट करना है, सीसैट को कैसे इंटीग्रेट करना है, सारा कुछ प्लान में है। प्लान बहुत जरूरी है भाई। यदि आपने 120 डेज का तैयारी स्टार्ट कर दिया विदाउट प्लान, आप पक्का फेल होगे, मैं बता रहा हूं। पहला प्लान, प्लान बनाओ, प्लान बनाओ। प्लान नहीं बना सकते हो तो मेरा प्लान यूज करो। गाइस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इस फील्ड में, आप मेरे प्लान को यूज करो। अल्टीमेट प्लान है, मैं बता रहा हूं, अल्टीमेट प्लान है। इससे अच्छा प्लान आपको नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, प्लान बना लिया आपने। प्लान का मतलब क्या है, प्लान का मतलब है डेली टारगेट, सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट, टेस्ट शेड्यूल, कब कब हम टेस्ट देंगे। बहुत लोग का टेस्ट शेड्यूल ही नहीं होता, जब मन तब टेस्ट दे रहे। ऐसे नहीं करना भाई, प्लान करके टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर रिवाइज करो, टेस्ट दो, फिर उसको एनालाइज करो। ओके, मैं आऊंगा बताऊंगा। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसमें आपका रिवीजन का शेड्यूल भी इंटीग्रेट होता है, रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट, एक बार आपने प्लान कर लिया तो उसको प्रिपरेशन करो, मतलब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो प्लान को, जो भी टारगेट है उस दिन का। ठीक है, टारगेट क्लैरिटी है तो उसको आप प्रिपेयर करो। मान लो आप पार्लियामेंट पढ़ लो, पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का आज टारगेट पार्लियामेंट का है, तो आपने पार्लियामेंट का चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया। उसके बाद क्या करो, आप उस टॉपिक पे जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं पार्लियामेंट पे, उसको एनालाइज करो आप।
यदि आप खुद से एनालाइज नहीं कर सकते, खुद से आपके पास सारे पार्लियामेंट के क्वेश्चन एक जगह नहीं है, तो आप मेरे पीवाईक्यू मास्टरी कोर्स को यूज कर सकते हैं। उसमें सारे थीम वाइज मैंने डिस्कस किया हुआ है सारे पीवाईक्यूज को, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो क्या करना, प्लान किया, सब्जेक्ट वाइज प्लान किया, डेली टारगेट डाला, डेली टारगेट के बाद उसको पहले प्रिपेयर किया। यहां प्रिपरेशन में एक बात मैं बताना भूल गया कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको दोनों चीज प्रिपेयर करना है। पहले आपको स्टैटिक प्रिपेयर करना है उस टॉपिक का, और उसी दिन आपको उस टॉपिक का करंट प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपका मान लो पार्लियामेंट चैप्टर है, पार्लियामेंट चैप्टर में पहले तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है, उसके बाद उस साल जो भी पार्लियामेंट के टॉपिक्स ज्यादा न्यूज में थे उसको फोकस करना, करंट पढ़ना, साथ ही साथ करंट और स्टैटिक को उस टॉपिक का एक साथ प्रिपेयर करना इंटीग्रेट करके। आप यदि इस प्लान को देखोगे ना, इस प्लान को देखोगे आपको, तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको प्लान जो बनाया है थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आप देखोगे कि मान लो पॉलिटी से स्टार्ट किया मैंने, लक्ष्मीकांत, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, प्रिएम्बल। उसी दिन पॉलिटी का ऑप्टिमा नोट्स, ऑप्टिमा नोट्स क्या है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। ओके, तो इस टॉपिक का जो भी करंट अफेयर्स है आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टॉपिक निकाल के दूंगा, डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के दूंगा, आपको वही टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने 25 साल का पीवाईक्यू एनालाइज किया है और एनालाइज करके मैंने टॉपिक लिस्ट बनाया है, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और करंट अफेयर्स का भी मैं टॉपिक निकाल के दूंगा, इंपॉर्टेंट वाले आपको पढ़ना। एक ही दिन आपको स्टैटिक और करंट दोनों पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आइए, ठीक है, तो पीवाईक्यू बता दिया मैंने, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर पीवाईक्यू को एनालाइज किया आपने, ठीक है, ठीक है, पीवाईक्यू को एनालाइज किया आपने। पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद आपको प्रेडिक्टेड टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, प्रेडिक्टेड टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। मैं हर सब्जेक्ट का जब आपका एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस का मैं एक टेस्ट देने वाला हूं आपको। इससे क्या होगा, उस सब्जेक्ट के जितने भी टॉप 100 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, टॉप 100 टॉपिक्स पे आपको उस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। इस साल गवर्नर, ओके, बिल, गवर्नर असेंट टू बिल, ओके, ये न्यूज में था, तो ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर्स एड्रेस टू असेंबली, ये न्यूज में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन, तो इन सब पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं 100 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का आपको दूंगा। तो आपने पहले प्लान किया आपने पॉलिटी का पहले प्लान किया, फिर आपने उसको डे वाइज टारगेट में डिवाइड किया, डे वाइज प्रिपेयर किया, फिर आपने पॉलिटी के पीवाईक्यूज को बनाए, फिर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस किया और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट को करना, हर सब्जेक्ट को ऐसे ही करना आपको। तो मैंने पूरा प्लान बना दिया आपको, प्लान बना के मैंने आपको पीवाईक्यूज दे दिया सारे थीम वाइज, प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, प्लस आपको इसको प्रैक्टिस करना है और आपको ऐसे हर सब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, आप उसको देखो, आप यदि इस प्लान को देखोगे तो मैंने क्या किया है, डेली आपको मैंने पीपीपी, डेली आपको 1 साल का पीपीपी दिया मैंने, ठीक है। तो डेली आपको पीपीपी रिवाइज करना। पीपीपी क्या है, डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो हिंदू न्यूज़पेपर पे बेस्ड है। गाइस, क्योंकि मैंने एनालाइज किया यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के होते हैं ना, वो हिंदू न्यूज़पेपर से होते हैं। तो मैंने डेली 10 क्वेश्चन बनाया है डे वाइज। तो अप्रैल से आपको क्या करना है, 7 डेज में एक मंथ का पीपीपी आपको कवर करना है। डेली पीपीपी में 10 क्वेश्चन होता है, तो हर दिन आपको 5 से 6 दिन का पीपीपी बनाना है। मतलब हर दिन आपको 50 क्वेश्चन बनाने करंट अफेयर्स के, डेली 50 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के बनाने हैं। यदि आपने ये 50 क्वेश्चंस डेली बना लिया, एक तरह से मिनी टेस्ट, तो आपका करंट अफेयर्स डन हो जाएगा। आप देखोगे नेक्स्ट 100 डेज में डेली आप 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं गाइस। इसको आपने यदि सच में बना लिया, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हिंदू के टॉपिक से और पीवाईक्यू लिंक्ड है। तो आपका पीवाईक्यू भी तैयारी हो रहा है, हिंदू का करंट अफेयर्स भी तैयारी हो रहा है। ये अल्टीमेट वेपन है आपके लिए करंट अफेयर्स को मास्टर करने के लिए। तो इसको जरूर बनाइए, हर एस्पिरेंट को ये पीपीपी बनाना चाहिए। डेली 5 पीपीपी बनाना है, एक पीपीपी में 10 क्वेश्चन होता है, तो आपको बेसिकली 50 क्वेश्चन डेली बनाने, 50 क्वेश्चन डेली बनाने, 100 डेज में आप पूरा कंप्लीट कर लोगे इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जैसे पॉलिटी खत्म हो गया हमारा रिवीजन, ठीक है, पॉलिटी में आप देखोगे
कि दो तरह के टेस्ट है। यदि आप ये जो पूरा लक्ष्य का प्लान बना रहे हो तो पहले देखोगे आप स्टैटिक टेस्ट भी है, लाइक एनसीईआरटी टेस्ट, एडवांस टेस्ट, ओके। और जब पूरा हमारा पॉलिटी का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो पॉलिटी ऑप्टिमा टेस्ट है। पॉलिटी ऑप्टिमा टेस्ट मतलब 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। लाइक दिस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एक बार पूरा जब आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है, स्टैटिक वाला पूरा लक्ष्मीकांत से, करंट अफेयर्स पूरा पॉलिटी ऑप्टिमा नोट से, उसके बाद आपको ये 100 क्वेश्चन टेस्ट आपको देना है जिसका नाम है ऑप्टिमा टेस्ट, ठीक है। और आपको स्टैटिक टेस्ट भी बनाने हैं, तो ये स्टैटिक टेस्ट भी मैंने टाइम टेबल में इंटीग्रेट कर दिया है। ऐसे आप देखिएगा तो आप देखोगे, ठीक है। ऐसे आप फिर देखोगे स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का टाइम टेबल है। हिस्ट्री के बाद आप देखोगे ज्योग्राफी का टाइम टेबल है, और हर टाइम टेबल के बाद देखो ज्योग्राफी ऑप्टिमा टेस्ट, हिस्ट्री ऑप्टिमा टेस्ट, एनवायरमेंट ऑप्टिमा टेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी उस सब्जेक्ट का तैयार कर रहे हैं, और आपको टॉप 100 क्वेश्चन भी उस सब्जेक्ट में दे रहे हैं। प्लस एक प्राइवेट ग्रुप है हमारा, डेली प्राइवेट ग्रुप में आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा। यदि आपके पास टाइम कम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तो सिर्फ मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ये 100 क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं जो ऑप्टिमा टेस्ट रहेगा, दैट इज मोर देन एनफ। ऐसे करते हुए हम लोग हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे टिल अप्रैल, और उसके बाद मई में मैंने क्या किया है, आपको कार्ड से क्विक रिवीजन में आपको करवाऊंगा। ये देखिए मई का टाइम टेबल है, जिसमें आपको 7 FLTs है, 7 FLT टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, और आपको ऑप्टिमा कार्ड मिलेगा। ऑप्टिमा कार्ड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक कार्ड के फॉर्म में आपको कंटेंट मिलने वाला है, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के जस्ट पहले। हर साल बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऑप्टिमा से आते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ये लास्ट मंथ के लिए, मई मंथ के लिए ये टाइम टेबल है, जिसमें FLTs है, CSAT का टेस्ट है और ऑप्टिमा कार्ड्स है। ये आपको एकदम फाइनल रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य का टेस्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको स्टैटिक टेस्ट नहीं चाहिए तो सिर्फ आप ऑप्टिमा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्टिमा में आपको ऑप्टिमा कार्ड्स मिल जाएगा, FLT मिल जाएगा, और ऑप्टिमा के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, टोटल 16 टेस्ट मिल जाएंगे। ये आप लोगे तो आपको स्टैटिक टेस्ट भी मिलेगा और PPP भी मिलेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सबको लक्ष्य का टेस्ट लेने के लिए। लक्ष्य का टेस्ट में आपको PPP भी मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा, यहाँ आपको सिर्फ आपको ऑप्टिमा के टेस्ट मिलेंगे। तो इस टाइम टेबल को यूज कीजिए सर, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और जो ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ इसको मैं फॉलो करूँ कि नहीं फॉलो करूँ, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरे वेबसाइट है optimizeias.com। यहाँ पे लास्ट ईयर के मेरे प्रेडिक्टेड क्वेश्चन देख सकते हैं जो हमारे टेस्ट से डायरेक्ट आए। इसको आप चेक कीजिए, आउट कीजिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ दिस इज द राइट प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ हर साल काफी क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप बनाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके। क्योंकि मैंने खुद निकाला, आप देख सकते हो मेरे स्कोर कार्ड्स। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है बाय समवन हु हैज क्रैक्ड प्रीलिम्स 6 out of 6 times। तो यू आर वेरी लकी टू गेट दिस, स्टार्ट यूजिंग इट गाइस। Same thing what I'm going to do is that I'm going to make a English video also for people who are not able to understand this Hindi. So I'll make an English video also, आप उसको रेफर कर सकते हैं प्लान को, ठीक है गाइस। इस प्लान को आप मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको डाउट है तो मेरे टेलीग्राम में भी पिंग कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।